पहले बाल मुंडवाए, फिर माता पिता सहित अपनी 7 पीढ़ियों का पिंडदान किया और दुनियावी मोह माया को छोड़कर 1500 युवाओं ने नागाओं के रहस्य लोक में प्रवेश कर लिया। ये तस्वीरें त्रिवेणी तट से सामने आई हैं। महाकुंभ के मेले में 1500 गृहस्थ और युवाओं ने सांसारिक मोह माया छोड़कर वैराग्य के रास्ते को चुन लिया। हर हर महादेव के उद्घोष के बीच पंचदशनाम जूना अखाड़ा में ये सारी प्रक्रिया पूरी की गई। इसके साथ इन लोगों का घर परिवार से नाता पूरी तरह से खत्म हो गया है। आज के बाद ये सभी जीवन पर्यंत सनातन धर्म की रक्षा, वैदिक परंपरा के संरक्षण, जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। अभी पुरुष सन्यासियों को दीक्षा दी गई है। 19 जनवरी को महिलाओं को नागा बनाने की दीक्षा दी जाएगी। इसके बाद पुरुषों को 24 और 27 जनवरी को फिर से नागा सन्यासी बनाया जाएगा। महाकुंभ में शैव अखाड़े जूना, निरंजनी, महानिर्वाणी, अटल, आनंद और आवाहन नागा सन्यासी बनाते हैं। शनिवार की सुबह गंगा के त्रिवेणी घाट पर अखाड़े के चारों मढ़ियों के गिरी, पुरी, सरस्वती और भारती के नागा सन्यासी बनाने की प्रक्रिया आरंभ हुई। रमता पंच के श्री महंत निरंजन भारती, रामचंद्र गिरी, मोहन गिरी और दूधपुरी की देखरेख में सबसे पहले सबका मुंडन कराया गया। इसके बाद गंगा में मंत्रोच्चार के बीच 108 बार डुबकी लगवाई गई। फिर गंगा पूजन करके पिंडदान की प्रक्रिया शुरू हुई। पिंडदान के बाद सबने खुद को सांसारिक रूप से मृत होने की घोषणा कर दी। संन्यास लेने वालों ने एक दिन पहले ही अन्न त्याग दिया था, जल और एक समय फल का सेवन ही किया था। अब नागा बनने वाले इन सन्यासियों को महाकुंभ के दूसरे अमृत स्नान यानी कि मौनी अमावस्या पर दिगंबर गायत्री मंत्र दिया जाएगा। अखाड़े की धर्म ध्वजा के नीचे आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी सबको ये दिगंबर गायत्री मंत्र देंगे। इसके बाद उन्हें अमृत स्नान में शामिल किया जाएगा। इसके साथ ये सभी पूर्ण रूप से अखाड़े से जुड़ जाएंगे। अब ये भी जान लीजिए कि नागा सन्यासी बनने के लिए किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। नागा सन्यासी बनने वाले व्यक्ति को 3 से 6 साल तक कड़ी परीक्षा देनी पड़ती है। इनको कड़े अनुशासन में रखा जाता है। त्याग, तपस्या, ब्रह्मचर्य के रूप में इनको खरा उतरना पड़ता है। घर परिवार से इतने दिनों तक दूर रहना होता है। जो पूरी परीक्षा में खरा उतरता है उसका ही मुंडन करके पिंडदान कराया जाता है। नागा बनने वाले व्यक्ति का फिर नया नाम रखा जाता है। अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी जाती है। तंग तोड़ यानी कि लिंग भंग प्रक्रिया से गुजरना होता है। यह प्रक्रिया गुप्त ढंग से की जाती है। तो इतनी कड़ी साधना, तपस्या और परीक्षा के बाद कोई भी व्यक्ति नागा बनने के लिए तैयार माना जाता है और उसके बाद उसको दीक्षित करके नागा बनाया जाता है। इन सारे युवाओं ने इस कठिन परीक्षा को पास किया है, जिसके बाद इन्हें नागा बनाने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। आपको बता दें कि जूना अखाड़ा में अभी 5.3 लाख से ज्यादा नागा सन्यासी हैं। पंचों ने इन नए नागाओं को सनातन धर्म का मर्म, अखाड़े की कार्य प्रणाली, निष्ठा और नियम के बारे में बताया। इनका पालन करने का संकल्प दिलाया। रात में सबको विजया हवन कराया गया। सांसारिक मोहमाया से मुक्ति करने के लिए यह हवन कराया जाता है। जब यह प्रक्रिया हो रही थी तब गंगा घाट पर सुरक्षा की जिम्मेदारी अखाड़े की चारों मढ़ियों के कोतवालों ने निभाई। हर मढ़ी के 5-5 कोतवाल सुरक्षा में लगे रहे। जहां अनुष्ठान चल रहा था उसके पास जाने की अनुमति किसी को नहीं दी गई और इस तरह से इन युवाओं को नागा बनने की संन्यास दीक्षा दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।